हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेल्थ इन्वेस्टर। आज मैं आपको ऐसे 4 स्टॉक बताने वाला हूँ जो इन फ्यूचर में भी मल्टी बैगर हो सकते हैं। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज़ अपने आप फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेना। ओके, आज हम 4 स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टिनप्लेट कंपनी, सोनाटा सॉफ्टवेयर, जीएम बेवरेजेस एंड एक्साइड इंडस्ट्रीज। ओके, हम स्टार्ट करते हैं टिनप्लेट कंपनी से। पहले मैं आपको बता दूं कि टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ टिन कोटेड एंड टिन फ्री स्टील शीट्स इन इंडिया। ये टाटा स्टील की सब्सिडियरी कंपनी है। ठीक है, अब हम देखेंगे दिस कंपनी, ये इंडिया की लार्जेस्ट टिन प्लेट कंपनी है। ठीक है, इट हैज 39% ऑफ डोमेस्टिक टिन प्लेट मार्केट शेयर। इसके बाद 39% डोमेस्टिक मार्केट शेयर है एंड 52% ऑफ द प्राइम टिनप्लेट मार्केट शेयर। मतलब जो टिनप्लेट मार्केट शेयर का इसके पास 52% है, आधे से भी ज्यादा है। ओके, तो आप ये सब डिटेल्स चाहो तो आप स्क्रीन पे दिख रही है, आप पढ़ सकते हो उसे पॉज करके। ओके, सो हम इसके भी फंडामेंटल्स देखेंगे, इसके टेक्निकल्स देखेंगे। ओके, आप देख सकते हो ये स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 3000 करोड़ रुपीज का है। ओके, इसका करंट प्राइस है 294 रुपीज और इसका हाई है 443 का एंड लो है 211 का। इसका स्टॉक का पी है 8.35 का, उसका इंडस्ट्री का पी है 10.9। तो बेसिकली एक अंडर वैल्यूड कंपनी है और ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है जिसकी बुक वैल्यू 112 है। ये डिविडेंड 1.6% का येल्ड करती है। इसका ROCE 46% का अच्छा है एंड द ग्रेट ROE 34.9%। ओके, देन डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फाइन है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी फाइन है, प्लेस्ड परसेंटेज कुछ भी नहीं है, अच्छी न्यूज है। और बेसिकली सबसे अच्छी न्यूज क्या होती है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग होना चाहिए उनकी कंपनीज में। यदि प्रमोटर को ही अपनी कंपनी पर ट्रस्ट नहीं रहेगा तो शेयर होल्डर कैसे ट्रस्ट कर सकते हो कंपनी पे। ठीक है, तो बेसिकली प्रमोटर्स का 75% होल्डिंग है। उसका ROE भी 34.9% है। तो बेसिकली इसके अकॉर्डिंग हमने जो देखा है कंपनी हमें अच्छी लगी है। ठीक है, अब हम आगे फर्दर के लिए जाते हैं। ठीक है, यदि हम 5 इयर्स का पी देखते हैं इसका, तो इसका पी 17 में हमें 53 का दिखता है, जो कि 20 में 8 का हो गया था, देन वापिस अगेन राइज 26 का हो गया था, देन अभी इसका फॉलिंग भी कुछ 8 का है। ओके, अब कंपनीज के प्रोज देखते हैं। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी डेट फ्री है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी हैज गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 65.93% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। एक कंपनी के पास कोई कॉन्स नहीं है। ओके, तो कंपनी पे डेट 1.8 करोड़ का, कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट 463 करोड़ के। तो बेसिकली कंपनी के पास अच्छा रिजर्व है, कंपनी डेट फ्री है, जो कि हमने प्रोज में देख लिया था। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। ओके, अब कंपनी की हम सेल्स देखते हैं रिसेंट 5 क्वार्टर की। कंपनी में आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, कंपनी की सेल्स बहुत अच्छी है। कंपनी ने ओके, स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। सितंबर 19 में कंपनी ने 438 करोड़ का सेल्स करा, फिर कंपनी ने सेल्स को मेंटेन रख के 43 करोड़ का करा। देन 20 में सेल्स ड्रॉप हो गई, देन अगेन ड्रॉप हो गई, देन सितंबर 2022 से 531 करोड़ का सेल्स, दिसंबर में 615 करोड़ का, 2021 मार्च में 755 करोड़ का, जून 2021 में 866 करोड़ का, 2020 को सितंबर में 977, देन 1180, 1227। देन कंपनी ने बेसिकली एक हेल्दी सेल्स करी है। ओके, आप ओपीएम भी देख पा रहे हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख पा रहे हो, तो 11 12 11 11 13 12 एक डिसेंट सा है। ओके,
देन नेट प्रॉफिट कंपनी ने 33 करोड़, देन 56, 69, 75, 95, 114 एंड 85। एक कंपनी कंसिस्टेंट कंपनी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वार्टर आया है इसमें बेसिकली कंपनी की सेल्स कम हुई है। हमें नेक्स्ट क्वार्टर का, मे बी नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी का अच्छा रिजल्ट आए, देन यू विल गो फॉर इन्वेस्टमेंट कि कंपनी बहुत अच्छी है, स्ट्रांग दिख रही है हमें फाइनेंशियली। ओके, अब यदि कंपनी के P&L रिपोर्ट की बात करें तो मार्च 2011 में कंपनी का सेल्स 6794 करोड़, फिर 12 में ड्रॉप होकर 627, फिर 13 में वापस इंक्रीज होकर 877, 14 में 1059 का एक कंपनी का सेल्स ड्रॉप हो गया था 15 में, 16 में, 17 में। देन कंपनी ने वापस रिकवर करा 18 में 1900 करोड़ का। देन उसके बाद कंपनी ने मैसिव ग्रोथ किया है 2500 करोड़ का। ओके, देन 20 में भी 2100 करोड़, देन 21 22 करोड़, देन 22 में कंपनी ने डायरेक्ट उसका सेल्स डबल कर लिया, डबल से भी ज्यादा कर लिया। ओके, 4250 करोड़, एंड जो रिसेंट 12 मंथ का ग्रोथ है कंपनी का वो 4390 करोड़। ओके, तो बेसिकली हमें पिछले 4 से 5 ईयर्स में कंपनी में ग्रोथ दिखी है। 19, 20, 21, 22 एंड द रिसेंट ईयर हमें पिछले 4 to 5 ईयर्स में कंपनी में ग्रोथ दिखी है। तो इट्स गुड साइन फॉर कंपनी, कंपनी ग्रोथ करने लगी है। ओके, अब कंपनी का हम ओपीएम देखेंगे तो 19 में 5, देन 7, 8, 12, 12 कंसिस्टेंट ओपीएम। ओके, अब यदि हम प्रॉफिट देखें कंपनी का, देन 19 में 58 करोड़ का प्रॉफिट था, देन 95 20 में 95 करोड़ का, देन 21 में 98, देन कंपनी ने बहुत बड़ा ही जंप मारा है 22 में 353 करोड़ का प्रॉफिट, जो रिसेंट P&L के अकॉर्डिंग 369 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट करा है। ओके, अब कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी देखोगे तो दिस ईयर की 59% सेल्स ग्रोथ हुई है पिछले, मतलब कंपनी हर 3 साल, 5 साल, 10 साल में एक पॉजिटिव सेल्स ग्रोथ कर रहा है, नेगेटिव सेल्स ग्रोथ नहीं कंपनी के पास में। ओके, तो पिछले 10 साल में 21%, 5 ईयर्स में 39, 3 ईयर्स में 18 एंड मैसिव ग्रोथ हुई है पिछले 1 ईयर में। प्रॉफिट ग्रोथ भी अब कंपनी का रैपिडली 10 ईयर्स में 36, 5 में 66, 3 में 82 एंड रिसेंट में 113% का प्रॉफिट है। CAGR भी अच्छा कंपनी के पास है, ROE भी अच्छा है। अभी हम कंपनी की बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बेसिकली कंपनी ने हर साल अपने रिजर्व्स बढ़ाए हैं फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2011 टू 2022। देख सकते हो आप 247, 389, 395, 429, 444, 518, 517, 572, हर साल कंपनी ने अपने रिजर्व्स बढ़ाए, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और कंपनी ने अपनी थोड़ी सी अदर लाइबिलिटीज भी बढ़ाई है। कंपनी के पास कंपनी ने 2016 से इन्वेस्टमेंट भी करना स्टार्ट करे हैं। ओके, देन इसकी बैलेंस शीट भी हमें काफी अट्रैक्टिव है, अच्छी लग रही है। कंपनी के पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी ठीक ठाक है। ओके, हम डेटा डेज पे आते हैं। ओके, देखो 2011 में कंपनी के डेटा डेज 14 डेज थे। ओके, 14 था। ओके, देन 12 में 24 हुआ, है ना, देन 13 में 35 हुआ। यदि हम पिछले 5 साल का देखें, 18 में 19 था, 19 में 18 था, 20 में 12 था, 21 में 12, एंड द कंपनी ने अपने डेटा डेज सिर्फ 5 डेज के कर रहे हैं। इट्स वेरी गुड साइन फॉर एनी कंपनी। जितना डेटा डेज कम रहता है उतना कंपनी पॉजिटिव होता है। ओके, कंपनी के लिए इन कंपनी का ROC 14, 15, 17, 47 अच्छा है। यदि हम शेयर होल्डर पैटर्न की बात करते हैं, ओके, सो प्रमोटर्स के 74, यदि प्रमोटर्स की 2019 देखोगे तो प्रमोटर ने अपना 0.1% स्टेक अभी तक नहीं बेचा है। प्रमोटर्स को ऐसा लगता है कि कंपनी में पोटेंशियल है एंड कंपनी विल ग्रो, दैट्स वाई प्रमोटर अपने स्टेक्स नहीं बेच रहे हैं। यदि आप FII का देखोगे तो 19 में 1.03, देन 1.05, 20 में 114, देन 21, 2020 में उन्होंने अपना थोड़ा
स्टेक कम करा, 20 में भी कम करा, 2022 में भी थोड़ा सा बढ़ाया, देन अगेन कम करा, देन 21 से यदि आप फिनेंशियल भी देखोगे तो कंपनी में 1920 में ही ग्रोथ लगना स्टार्ट हुई है। देन उन्होंने अपना स्टेक 2.42, 2.61, 2.66, 2.97, देन फाइनेंशियल ईयर, ओके, सो एफआईआई ने 2021 से हर साल, हर क्वार्टरली बोल सकते हैं हम, ठीक है, अपना स्टैक इस कंपनी में बढ़ाया हुआ है। पब्लिक की भी प्रोबेबली 22% है, गवर्नमेंट का 0.02% है, डीआईएस का 0.01% है। एफआईआई को कंपनी में ग्रोथ लग रही है, प्रमोटर्स को कंपनी में ग्रोथ लग रही है, दैट्स वाई उन्होंने इसमें एंट्री करी है। ओके, सो बेसिकली हम आते हैं वीकली के चार्ट में, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू माई योर एंट्री प्राइस शुड बी एट 279 या तो 279, इसको हम राउंड फिगर 280 बोल सकते हैं। ओके, या तो आपका 280 पे एंट्री होनी चाहिए आपकी। ओके, या तो आपकी एंट्री होनी चाहिए 260 पे। ये तो आपके पास एंट्री प्राइस है, ठीक है। अभी भी आप एंट्री रख के आपका टारगेट आप या तो ये रख सकते हो, ठीक है, 434 का जो उसका ऑल टाइम आ रहा है। देन यदि आप इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए होल्ड कर रहे हो तो ज्यादा बेटर है। ओके, या तो आप 260 पे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको डेली टाइम फ्रेम में क्या करना है, जैसे कुछ डब्ल्यू पैटर्न का कुछ आपको दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में, उसकी नेकलाइन ब्रेक हो रही है, ओके, लाइक दिस, या कुछ वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश कैंडल बन गई है ये एरिया पे, तो आप इसमें अच्छी एंट्री आपको मिल सकती है। तो आप क्या कर सकते हो ना, आपको मैंने दो लेवल दे दिए हैं, या तो 280 में एंट्री कर सकते हो आप, या तो 260 में एंट्री कर सकते हो आप, ठीक है। अ, ये स्टॉक है हमारा टिंटेड कंपनी, या तो आप 280 में एंट्री कर सकते हैं, या तो 260 पे आपके दो लेवल्स दिए मैंने एंट्री करने के, आप एंट्री कर सकते हो। इट्स अ गुड कंपनी। यदि मैं एक ट्रेन लाइन में खींच के देता हूँ आपको, लाइक दिस, तो ये एक सपोर्ट एरिया पे, उसका डिमांड एरिया पे आ रहा है, ठीक है। अब ये एक बहुत, मुझे ये स्टॉक में बहुत ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट यहाँ से उठा, देन अगेन ये ट्रेंड लाइन पे आया, देन अगेन मार्केट कम टू दिस ट्रेंड लाइन प्लस दिस डिमांड जोन प्लस दिस ईएमएस सपोर्ट, तो क्या होगा ना, एक हेवी मार्केट के लिए एक अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, देन ये हमारा होगा टिम्पलेट कंपनी का। देन सेकेंड कंपनी हम आते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर की ओर। ओके, बेसिकली सोनाटा सॉफ्टवेयर का मार्केट कैपिटल 7300 करोड़ रुपीस का है, इसका करंट प्राइस 705 का है, ओके, जिसका ऑल टाइम हाई है 1030 का, लो है 610 का। यदि हम सोनाटा सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं तो सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड इज प्रीमली इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली ये एक आईटी फर्म है ना, जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है यूनाइटेड स्टेट्स को, यूरोप और मिडिल ईस्ट को, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया में। ओके, तो ये एक आईटी कंपनी सोनाटा सॉफ्टवेयर, जिस है ना, तो स्टॉक का पी 18 का है और इंडस्ट्री का पी 30 का है, तो बेसिकली ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, ठीक है। इसका आरओसी भी काफी अच्छा अट्रैक्टिव है, 43% का, आरओई भी, रिटर्न ऑन अर्निंग भी अच्छा है, ठीक है। प्लेस परसेंटेज कंपनी का 0 है, डेट टू इक्विटी भी अच्छा है, प्रमोटर होल्डिंग इसमें 28% है, एंड द डेट इज 159 करोड़ एंड कैश इक्विवेलेंट 770, तो बेसिकली कंपनी डेट फ्री कंपनी है। अब इसका फंडामेंटल्स की बात करते हैं। ओके, सो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर,
कंपनी कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी का 3 साल का आरओई ट्रैक बहुत अच्छा है। कंपनी एक अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है 64.52% का। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें सिर्फ एक कौन है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें काफी कम है। ठीक है, सो हम आगे बात करते हैं इसकी। हम इसके पिछले 5 क्वार्टर का सेल्स देखेंगे। मार्च 2021 में इसका सेल्स 1076 करोड़ का था। देन 21 में बढ़ के 1269 करोड़ का हुआ। देन सितंबर 2021 में इसका सेल्स ड्रॉप हो गया, 960 करोड़ हो गया। देन दिसंबर 2021 में वापस सेल्स बढ़ के 1858 करोड़ हो गया। देन 2022 में कंपनी का सेल्स वापस ड्रॉप होकर 1464 एंड देन जून 22 में 1779 करोड़। ठीक है, इसका ओपीएम भी डिसेंट है। इसका नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो मार्च 2021 में 83 करोड़, देन 87, देन 91, देन 98, 101। इसका नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली राइजिंग है। ठीक है, यदि हम इसके पीएनएल की बात करेंगे तो हम पिछले 5 साल का देखेंगे। 19 में कंपनी का सेल्स था 2961 करोड़ का। देन 20 में बढ़ के 3743 करोड़ का। देन 4288 करोड़ का। देन 5553 करोड़ का। देन लेटेस्ट है इसका 6064 करोड़ का। तो बेसिकली कंपनी ने हर एक साल, हर एक फाइनेंशियल ईयर में अपना सेल्स राइज करा है, हर एक फाइनेंशियल ईयर में। ओके, कंटिन्यूसली राइज किया। देन कंपनी का ओपीएम भी डिसेंट है। ठीक है, कंपनी का हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 19 में कंपनी का 249, देन 277, देन 244, 376, 398। अच्छा, काफी अच्छा नेट प्रॉफिट है कंपनी का। यदि हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो हर साल का पॉजिटिव है। 10 ईयर्स का, 5 ईयर्स का, 3 ईयर्स का एंड करेंट 12 मंथ का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है हमें। सीएजीआर भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। आरओई ट्रैक भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है हमें। यदि हम बैलेंस शीट की बात करें कंपनी के, तो कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है एज कम्पेयर टू 11-22। कंपनी ने अपना रिजर्व काफी अच्छा बढ़ाया है, कुछ 700 to 800 करोड़ से अपना रिजर्व बढ़ाया है। ठीक है, कंपनी ने अपने बोरोइंग्स लिमिटेड रखी है। कंपनी में अच्छी इन्वेस्टमेंट भी है, तो हमें काफी अच्छी बैलेंस शीट देखने को मिल रही है। ओके, हम यदि बात करेंगे डेटर डेज की, कंपनी के डेटर डेज भी काफी 100 से कम हो गए, 59 आए हैं। ठीक है, तो कंपनी के डेटर डेज भी काफी अच्छे हैं। ठीक है, एफआईएस की भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, 12.87% की। डीआई की भी 14.97, देन पब्लिक की 42% है। ओके, एक चीज आपको देखने को दिखाता हूँ मैं। सितंबर 2019 से प्रमोटर्स ने 28.17% के अलावा अपने स्टेक कभी बेचा ही नहीं है। 28.17% उन्होंने 19 में रखा था, 22 में भी सेम। ओके, सो यदि हम सोनाटा सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो हम इसका ग्राफ फटाफट से खोल लेते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर का, और हम देख लेते हैं इसमें हमें कैसे क्या एंट्री करनी है। ओके, तो बेसिकली सोनाटा सॉफ्टवेयर में हमें फ्लैग एंड फोर टाइप का पैटर्न देखने को मिल रहा है। यदि हम वीकली के टाइम फ्रेम में आएंगे तो इट्स फ्लैग एंड होल पैटर्न। ठीक है, इसका ब्रेकआउट होगा तो हमें एक अप्रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो बेसिकली हम वेट कर रहे हैं कि जैसे ही हमें लेवल्स का ब्रेकआउट मिलता है, जैसे ही हम डेली के टाइम फ्रेम में आते हैं, हमें जैसे ही ये लेवल का ब्रेकआउट मिलेगा R3 का 777.75 का, देन वी विल सी अप मूवमेंट इन दिस स्टॉक। ठीक है, आप फिबोनाची लगा सकते हो, पिवट फिबोनाची मंथली के टाइम फ्रेम देख सकते हो। जैसे ही ये वाले एक
लेवल्स का ब्रेकआउट मिलेगा, देन वी विल सी अ गुड ब्रेकआउट इन दिस स्टॉक। या तो आप और अच्छे से देख सकते हो जब वीकली के टाइम फ्रेम में आओ। वीकली के टाइम फ्रेम में क्या है ना, एक यदि हमें कुछ ऐसा ब्रेकआउट मिल जाता है स्टॉक का, ऐसा ब्रेकआउट मिल जाता है वीकली के टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल का, सो इट्स अ ग्रेट ट्रेड फॉर इन्वेस्टमेंट। या तो आप बेल मार्केट ले सकते हो 9560 का, जो कि ग्राउंड नंबर है। ओके, आपको कुछ ऐसा ब्रेकआउट मिल जाएगा, देन वी विल सी अप रैली इन सोनाटा सॉफ्टवेयर। आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, आपको कुछ 756 या 777 के लेवल पे आपको एंट्री करनी है, देन विच इज अ ग्रेट स्टॉक एंड मे बी ये मल्टी वेगर हो सकता है। इन फ्यूचर हमें इसको प्राइस 3000 4 5000 की देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है।